हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका रितु बिस्ट डेली रूटीन व्लॉग्स पे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा फूल है। इस फूल की तरह सभी का जीवन हमेशा महकता रहे। और यहाँ पे देख सकते हैं इतना सारा कोहरा लगा हुआ। आज का मौसम देख सकते हैं, ये शनिवार का व्लॉग है, मतलब ये आज का ही व्लॉग है। और आजकल ना डेली हल्द्वानी में इतना कोहरा लग रहा है ना, पूछो मत। ये कोहरा मतलब दिन के 12 बजे तक रहता है, उसके बाद फिर हल्की हल्की धूप आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे बज रहा है सुबह के 8 और बच्चे चले गए हैं स्कूल। उसके बाद फिर कपड़े धोने की बारी आती है। सबसे पहले कपड़े धोने वाला काम होता है, क्योंकि ना कपड़े इतने हो जाते हैं ना सर्दियों में, क्योंकि एक एक दो दो तीन तीन जोड़ी सभी के होते हैं। और सर्दियों के कपड़े ज़्यादा मोटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपने कपड़े धो लेती हूँ, दूसरी बाल्टी भी लेके आती हूँ। आजा आजा फिर आजा। क्या चाहिए? कहाँ गई तेरी मम्मा? कहाँ गई तेरी मम्मा? क्यों डर रही है? हैं? ले 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 आजा आजा। तो दोस्तों यहाँ पे आप कपड़े धो लेते हैं, दूसरी बाल्टी भी लेके आ गई हूँ। छोटी सी बिल्ली आ गई थी, मैंने सोचा क्यों ना इसका भी छोटा सा वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ना जो जानवरों के बच्चे होते हैं बड़े प्यारे लगते हैं सच में। आजकल बिल्ली के फिर से बच्चे हो रहे हैं, बड़े हो गए मतलब। तो दोस्तों हमारा सिम्बा भी इस दुनिया से चला गया है। 3 महीने का ही था वो। तो उसने पता नहीं क्या खा दिया था, मतलब उसको ना खून के उल्टी पेचिस हो रहे थे। उसने कुछ पता नहीं ऐसा क्या खा दिया था, समझ में ही नहीं आया। मतलब उसके लिए दवाई भी लाए, फिर भी उसको मतलब बचा ही नहीं वो। तो ऐसा ही है दोस्तों, जानवरों को पालो फिर ऐसे ही चले जाते हैं ना, बड़ा दुख होता है सच में। जो हमारा पहले वाला डॉगी था ना टाइगर, वो तो पूरी उम्र खा के गया था अपना, मतलब उसका उतना दुख नहीं था। पर ये छोटा सा 3 महीने का था, बहुत ही चुलबुला जैसा था ये। इसने पता नहीं क्या खा दिया था, समझ में ही नहीं आया। तो वो भी इस दुनिया से चले गया, इसलिए वो व्लॉग में दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो ऐसा ही है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे फटाफट कपड़े धो लेती हूँ। तो दोस्तों सर्दियों में ना इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, ढेर सारे, पूछो मत। तो यहाँ पे हमारा जो ये नल है ना, इसमें डायरेक्ट पानी आता है, गुनगुना पानी आता है। तो इस बार वैसे हमने सर्दियों में ज़्यादातर कपड़े अंदर ही धोए, क्योंकि पहले हमारा जब सिम्बा था ना, वो बाहर मतलब पीछे से पॉटी कर देता था, पीछे वाले एरिया में सब जगह देता था, बहुत ही गंदगी करता था। तो हमने अंदर ही धोए। फिर उसके बाद फिर हम रोज़ साफ़ सफाई भी करते थे। फिर भी होता ही है ना, डॉगी जो छोटे डॉगी होते हैं बहुत गंदगी करते हैं। तो इसलिए आजकल फिर से हम बाहर ही धोने लगे हैं कपड़े। और इसका ये होता है ना, बाहर धोने का हमें ही फ़ायदा होता है, क्योंकि जो हमारे गटर होता है वो भरता नहीं है जल्दी। अभी हमें इतने साल हो चुके हैं फिर भी हमारे गटर अभी तक भरे नहीं हैं। और जो ये पानी है डायरेक्ट नहर में जाता है। यहाँ पे हमारी एक गूल है ना, जो ट्यूबवेल वाला पानी आता है, तो हमारे घर के किनारे पे गूल है, तो ये पानी सीधे वहीं जाता है। तो यहाँ पे मम्मी भी अपने 2-4 कपड़े थे वो भी डाल गई हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। और मौसम देख सकते हैं, सुबह सुबह तो ठंडा हो ही रहा है, पर मुझे तो उतना ठंडा नहीं लग रहा है इस कोहरे में, क्योंकि जो पहले का कोहरा पड़ता था ना नवंबर मतलब दिसंबर के टाइम पे, वो ज़्यादा ठंडा करता है। ये कोहरा उतना ठंडा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। और बच्चों के मतलब जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तभी जाके काम अच्छे से होते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे मेरे कपड़े धुल चुके हैं। उसके बाद इनको मैं अब ड्रायर में सुखा लूँगी, क्योंकि बिना ड्रायर में सुखाए तो इतने मोटे कपड़े सूखते ही नहीं, और धूप भी नहीं आ रही है आजकल तो बिल्कुल भी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कपड़े तो धुल चुके थे। 1 बाल्टी पानी में यहाँ पे हमने लगा रखा है अमरूद का पेड़। ये लाल अमरूद का पेड़ है, मैं नर्सरी से लेके आई थी। तो लाल है कह रहे थे अंदर से, जब इसमें अब फूल आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, जब इसमें फल आएगा तभी पता चलेगा कैसा है। तो अभी तक तो सही हो रहा है, देखो होता है नहीं होता है बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पे पानी डाल देते हैं, बहुत दिनों से डाला भी नहीं था। उसके बाद मैं कपड़े लेके आ गई हूँ। तो देख सकते हैं कोहरा बिल्कुल घना कोहरा छाया हुआ है। तो ऐसा लग रहा है ना, सामने सामने मकान नहीं दिख रहे, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ की बिल्कुल चादर बिछ गई है हल्द्वानी में। आजकल डेली का लग रहा है, एक दिन भी नहीं, डेली का। तो दोस्तों यहाँ पे कपड़े धुल गए, इनको ड्रायर में सुखा लेंगे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने, क्योंकि सुबह की चाय अभी तक नहीं पी रखी है। मम्मी और मैं ही पीते हैं चाय। तो यहाँ पे फटाफट चाय पी लेते हैं। मम्मी ने पहले थोड़ा अजवाइन का पानी पी लिया था।
तो अब यहाँ पे मैं चाय रख लेती हूँ इसी में, इसमें अजवाइन का पानी भी है मतलब। तो अजवाइन की चाय भी अच्छी होती है सर्दियों में, क्योंकि ना अजवाइन गर्म होता है, पेट के लिए भी अच्छा होता है। तो इसमें मैंने हल्की सी काली मिर्च डाल दी है और यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा डालूँगी इलायची, क्योंकि ना इलायची की चाय अच्छी होती है। और फटाफट यहाँ पे चाय बना लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी कह रही थी पहाड़ों में तो फर्स्ट क्लास धूप आ रही है। तो दोस्तों होता ही ना, पहाड़ों की तो बात ही ऐसी होती है, पूछो मत। मतलब पहाड़ ही होता है, सच में बड़ा सुकून मिलता है ना वहाँ रह के भी। तो वहाँ तो सुबह शाम का ही ठंडा है और पहाड़ों में तो दिन में अच्छी धूप आती है, क्योंकि ना हल्द्वानी का मौसम ख़राब रहता है तो पहाड़ों में अच्छी धूप आती ही आती है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेरे नाश्ता बनाने की भी तैयारी हो रही है और चाय को मैंने पकने रख दिया है। तो यहाँ पे फटाफट हरी मिर्चा काट लेते हैं। रात में ही मैंने मटर थोड़ा थे उनको छिल के रख दिया है, क्योंकि ना रात से ही सुबह की तैयारी करनी पड़ती है, मतलब रात से ही सोचना पड़ता है कि सुबह हमने क्या सब्ज़ी बनानी। तो यहाँ पे थोड़ा मटर थे, इसी में मैं मिर्च डाल दूँगी और इसी में मैं टमाटर काट दूँगी, क्योंकि ना आजकल हमारा खाना बिल्कुल सिंपल हो रहा है। क्योंकि मैंने पहले वाले ब्लॉग में आप सभी को बताया था कि हमारे परिवार की एक अम्मा गई हुई है, इसलिए 10 दिन का शोक मनाया जाता है। तो 10 दिन तक बिना छौके वाला खाना खाते हैं और यहाँ पे अंदर छाँछ नहीं करनी पड़ती, जैसे तेल डालने में जैसे छाँछ होती है ना, वो नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए 10 दिन का परहेज हमारा चल रहा है। यहाँ पे 5 दिन हो गए आज अम्मा को गए हुए। तो दोस्तों यहाँ पे चाय भी मेरी तैयार हो गई। लास्ट में मैंने चाय पत्ती डाल दी थी और इसमें डाल देते हैं दूध, और चाय को मैंने हल्के उसमें रख दिया है। तो चाय भी देख रही हूँ, साथ में यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है और चाय भी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। साथ ही मैं सब्जी को रख दूँगी, उसके बाद फिर चाय पियेंगे। तो यहाँ पे चाय गिलास में निकाल देती हूँ, क्योंकि ना फ्राई बीन में ठंडी हो जाती है। तो उसके बाद सब्जी चढ़ा के जाऊँगी, तो उसके बाद आराम से बैठ के चाय पी जाएगी, क्योंकि ना चाय को जितने ही आराम से बैठ कर पियो बड़ा सुकून मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे चाय बन चुकी है, चाय को ट्रे में रख देते हैं। तो दोस्तों ऐसी रहती है मेरी सुबह की शुरुआत, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ, मेरा परिवार है। तो मॉर्निंग का जो टाइम रहता है ना, ऐसे ही बिजी रहता है मेरा। तो उसके बाद यहाँ पे मैं सब्जी को हल्की आंच में रख के जाऊँगी, तब तक ये मतलब खाली गर्म होके फ्राई हो जाएगा अपने आप ही। और इसमें ना मैं हल्दी डालूँगी, बस मसाला और नमक ही ऐड करूँगी। तो ऐसा ही सिंपल खाना चलता है इस टाइम पे हमारा। तो मैंने हल्की आंच में रख दिया है सब्जी को। उसके बाद चाय पी लेते हैं गर्मा गर्म गुड़ वाली, आराम से बैठ के। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने गुड़ वाली। तो सर्दियों में तो गुड़ की चाय बड़ी अच्छी होती है ना। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे मम्मी और मैं चाय पियेंगे। नेहा तो नहीं पीती है। तो आजकल जैसे कुछ काम जैसा ही नहीं हो रहा ना, क्योंकि मम्मी की पूजा पाठ बिल्कुल बंद हो गई है। इस टाइम में पूजा पाठ भी नहीं करते हैं और हमारा भी सिंपल खाना हो रहा है। तो खाली उबाल दो बस हो गया, ऊपर से घी डाल दो, ऐसा वाला हिसाब हो रहा है। क्योंकि ना खाना बनाने में, पूजा पाठ करने में हर किसी में टाइम लगता है। तो आजकल सिंपल जल्दी हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा, मतलब आजकल काफ़ी टाइम मिल रहा है हमें। तो दोस्तों मेरी जो सुबह की शुरुआत होती है, वैसे सुबह 5:30 बजे हो जाती है। तो 5:30 बजे उठ के बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, नेहा अपना झाड़ू पोछा करती है, मैं बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करती हूँ। तो मेरी सुबह की जो शुरुआत होती है ऐसे स्टार्ट होती है। डेली का एक ही रूटीन होता है हाउसवाइफ का, फिर भी ना हाउसवाइफ कभी बोर नहीं होती है, रोज़ एक काम होता है हमारा सुबह उठ के। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे हमने चाय पी ली थी। तो चाय पीने के बाद आधा घंटा हम बैठ गए थे, क्योंकि आजकल काफ़ी टाइम मिल जा रहा है तो कुछ काम धंधा ही नहीं है। तो आराम से बैठ के मम्मी, नेहा, मैं गप्पे मार रहे थे। और आज यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया है, नमक डाल दिया है, देख सकते हैं। तो इसको मैं अब हल्की आंच में पकने दूंगी, जिससे आलू अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसमें गर्म पानी डालूंगी, हल्का ग्रेवी बनाऊंगी इसमें। तो उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे आटा गूँथ रही हूँ और आटा भी थोड़ा ही गूँथ रही हूँ, क्योंकि ना रात की रोटियाँ बची हुई थी। तो रात की रोटी भी ना सच में अच्छी होती है सेहत के लिए। तो मुझे तो मतलब रात की जो बासी रोटी होती है ना, सुबह खाने में बड़ा मज़ा आता है, वो मुझे ज़्यादा सॉफ्ट लगती है और पेट के लिए भी अच्छी होती कहते हैं। तो हम लोग तो खा लेते हैं, बस बच्चे नहीं खाते हैं और सभी खा लेते हैं हम बासी रोटी। तो रात की थोड़ा एक्स्ट्रा रोटी बची हुई थी, थोड़ा सा आटा गूँधा,
तो आटा मैंने नीचे बैठ के आराम से गूँद लिया था, क्योंकि ना दोनों हाथों से आटा अच्छा गूँदा जाता है। तो उसके बाद अब यहाँ पे फटाफट रोटी बना लेते हैं। तो साइड में मैंने सब्ज़ी रख दी थी, इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया था, गर्म पानी, थोड़ा ग्रेवी वाला बनाऊंगी। उसके बाद फिर इसमें डाल दूंगी हरा धनिया। तो आजकल सिंपल भोजन चल रहा है हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे अब फटाफट मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे रोटियाँ मेरी थोड़ा बहुत बन चुकी है और वीडियो मैं शॉर्ट में डाल रही हूँ, क्योंकि ना रोटियाँ बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, इसलिए सारी जो रोटियाँ जो बनाती हूँ उतना मैं दिखा नहीं सकती, क्योंकि ना वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाते हैं। तो रोटियाँ बनाने में टाइम तो लगता ही है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तवा देर से गर्म होता है। तो यहाँ पे अब फटाफट रोटियाँ बना लेते हैं। सुबह का जो रूटीन रहता है ना दोस्तों हाउसवाइफ के लिए, तो सबसे ज़्यादा इसी टाइम काम रहता है, सुबह के टाइम। तो आजकल तो उतना काम नहीं है, तो आज तो मेरा ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले मेरा बहुत काम था, क्योंकि सुबह का काम भी हुआ, उसके बाद फिर साफ़ सफाई का वाला काम चल रहा था। तो एक दिन पहले मैंने चिमनी साफ़ करी थी, फिर दूसरे दिन पूरे किचन को अच्छे से साफ़ करा, क्योंकि ना दिन भर ऐसे लगे रहो मुझे तो पता ही नहीं चलता। सच में मैं अपनी दुनिया में ऐसी खोई हुई ना, बिल्कुल पता नहीं चलता है सच में। तो बिल्कुल एक ऐसी हाउसवाइफ बन गई ना, अपने घर के कामों में पूरा डूब चुकी हूँ। मतलब मुझे घर चाहिए अपना साफ़ सुथरा और बिल्कुल चमकता हुआ, किचन भी साफ़ सुथरा, अपना रूम सब मुझे साफ़ ही चाहिए। तो ऐसे में ही खोई रहती हूँ दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे मैंने रोटी बना ली थी, नाश्ता लगा दिया था। नाश्ता करने के बाद दोस्तों किचन साफ़ कर दिया था। देख सकते हैं किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है, बर्तन भी यहाँ पे धुल चुके हैं। तो दोस्तों किचन पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है, और तभी जाके सुकून मिलता है ना, जब किचन साफ़ सुथरा हो, घर साफ़ सुथरा हो, तब जाके मुझे बड़ा सुकून मिलता है। उसके बाद दोस्तों फिर मैंने कपड़े अपने ड्रायर में सुखा के वैसे ही रखे थे बाल्टी में। तो यहाँ पे आप फटाफट अपने कपड़े डाल लेते हैं। और बाहर का मौसम देख सकते हैं, अभी तक मतलब 10:30-11 बज गया है यहाँ पे। हाँ 11 तो बज गया है। तो देख सकते हैं बिल्कुल कोहरा हटने का नाम नहीं ले रहा है। वही 12 बजे के बाद आ रही है हल्की हल्की धूप। तो थोड़ा हवा चल रही थी ना, थोड़ा हवा में मतलब जो ये कोहरा लगा है इसमें थोड़ा गर्माहट भी हो रही है। सूर्य देवता आए हैं, वो दिख नहीं रहे हैं कोहरे से, क्योंकि ना थोड़ा गर्माहट हो ही रही है। तो कपड़े हल्के फुल्के सूखी जाती है, मशीन में हम सुखा लेते हैं ड्रायर में, तो हवा से काफ़ी सूख जाते हैं ये। पर इनको एक हवा चाहिए या इनको धूप चाहिए कपड़ों को, मशीन में जो कपड़े हम सुखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारे कपड़े, डेली का होता है दोस्तों, यही काम रहता है। सबसे ज़्यादा तो कपड़े धोने का ही काम रहता है हमारा। और अभी का मौसम देख सकते हैं, प्यारी प्यारी चिड़ियों का चहकना बड़ा प्यारा लगता है ना। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने सारे कपड़े डाल दिए थे। चिमटी लगा लेते हैं, क्योंकि ना आजकल डेली हवा भी चल रही है, अभी तो बहुत कम चल रही है, फिर बाद में बहुत तेज़ हवा चलती है तो कपड़े सारे गिर जाते हैं। तो यहाँ पे जो सुबह का मेरा मॉर्निंग रूटीन था दोस्तों कंप्लीट हो गया है। तो अब वीडियो को एडिटिंग करूँगी, क्योंकि एडिटिंग करने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है। तो उसके बाद दोस्तों बाहर का मौसम देख सकते हैं, ये पूरा मतलब आसमान ऐसे छाया हुआ है ना, कोहरे से पूछो मत। और मौसम बहुत सुहाना, क्योंकि ना मुझे से सर्दियों का मौसम बड़ा प्यारा और सुहाना लगता है। तो हमारे गांव की हरियाली भी बड़ी प्यारी लगती है। और आजकल यहाँ गन्ना कटाई हो रही, जो हो चुकी है। तो यहाँ पे फसल भी लगा दी है, देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक प्यारा सा तोता बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बनाई जाए। आजकल ना काफ़ी तोते आ रहे हैं यहाँ को, और ये फूल खाने में लगा है, इतना प्यारा लग रहा था ना, तो इसको भी मैंने कैप्चर कर लिया। चलिए दोस्तों इस व्लॉग को इतना रखते हैं। बाय बाय, राधे राधे एंड टेक केयर।